अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं उनमें हम जो स्क्रीन पर आउटपुट है या तो उस पर काम कर रहे थे, या तो जो भी आउट इनपुट वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो इंटीजर हैं, फ्लोट वैल्यूज़ हैं, वो सब की सब प्रोग्राम का हिस्सा थी, कोडर ने खुद प्रोवाइड की थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए क्या डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। डिफरेंट इनपुट्स का मतलब है कि अगर हम इंटीजर को एज एन इनपुट लेते हैं फ्रॉम द यूज़र, जो भी शख्स आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा, या हम उससे वैल्यू लेते हैं कैरेक्टर की या फिर उससे स्ट्रिंग्स की, तो हम इन तीन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि जो वैल्यू यूज़र से हमने लेनी है इंटीजर की सूरत में, कैरेक्टर की सूरत में या स्ट्रिंग की सूरत में, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और हम उसको कैसे जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हम इंटीजर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम यूज़र से इंटीजर वैल्यूज़ ले रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पहले हमने इंटीजर m और n जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। और जैसे कि हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जैसे ही इंटीजर डिक्लेयर होता है या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है सी प्लस प्लस में, तो उसको कोई ना कोई मेमोरी स्लॉट जो है वो अलॉट हो जाती है। हम कहते हैं m को ये मेमोरी स्लॉट अलॉट हो गई है 5000 वाली, और जो n है उसको एक डिफरेंट जो है मेमोरी स्लॉट अलॉट हो गई है। याद रखिएगा, इंटीजर के लिए हमें 4 बाइट्स की स्लॉट चाहिए होती है उसको स्टोर करने के लिए। तो ये 4 बाइट्स की डिफरेंट स्लॉट्स हैं जो हमें यहाँ नज़र आ रही हैं रैम की। उसके बाद अब हमने क्या किया, सी आउट से हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करते हैं। अब ब्लैंक स्क्रीन पर तो यूज़र को कुछ पता नहीं चलेगा कि उसने क्या एंटर करना है, तो इसलिए हम फीडबैक के लिए या उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम उससे कौन सी वैल्यू जो है इस वक्त चाहते हैं कि वो एंटर करे, तो उसके लिए हम सी आउट में कुछ ना कुछ लिख कर उससे वैल्यू लेंगे यूज़र से। अब इंटर अ वैल्यू फॉर m हमने सबसे पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है यूज़र ने यहाँ पर वैल्यू इंटर करनी है m के लिए। अब यहाँ पर हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया, नई स्टेटमेंट है, वो है सी इन। और सी इन से क्या होता है कि सी इन के थ्रू आप यूज़र से इनपुट रिसीव करते हो। ये सी आउट जो है वो इट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, और जो सी इन है वो कंसोल इनपुट है, यानी यूज़र से हम जो इनपुट लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास जो भी m होगा, हम जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूज़र ने यहाँ पर 100 इंटर कर दिया है m की जगह, ठीक है। तो वो 100 जो है यहाँ से जैसे ही यूज़र यहाँ इंटर करेगा, वो जहाँ पर भी m एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने कहा था यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी। हम कहते हैं यूज़र ने जो है हमें 100 जो है इनपुट दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर उसे यूज़र को नज़र आएगा कि सी आउट, अब इसके थ्रू हमें यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे, यूज़र को नज़र आएगा कि इंट्रा वैल्यू ऑफ n। अब वो उसे यूज़र को n के लिए वैल्यू इनपुट करनी है, तो वो क्या करेगा यूज़र, उसके लिए फिर हम सी n की स्टेटमेंट, क्योंकि जब तक सी इन की स्टेटमेंट नहीं होगी यूज़र इनपुट नहीं कर पाएगा। हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ ही हम n लिख देंगे, यानी जो भी वैल्यू वो एंटर करे वो वैल्यू जो है वो n में स्टोर हो जाए, और वो वैल्यू जो है जहाँ पर भी हमने n रखा हुआ है वहाँ स्टोर हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमने वैसे हम 5008 वाले स्लॉट में रखा है, तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर वो यूज़र ने हमें एक वैल्यू दे दी है 50 की। अब यूज़र ने हमें 50 की वैल्यू दे दी है। उसके बाद ये जो 50 है वो उस स्लॉट पर जहाँ पर भी n है वहाँ जाकर सेव हो जाएगी, वो जो भी इनपुट है हमारे पास, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि अगर सी इन इंटीजर टाइप है तो सिर्फ इंटीजर ही इनपुट वो एक्सेप्ट करेगा, और कोई इनपुट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसको वहाँ स्टोर नहीं करेगा। दोनों सूरतों में रन टाइम एरर जनरेट हो सकता है। जब यूज़र इंटर कर रहा हो और वो गलत वैल्यू इंटर कर दे तो वो उसे इनपुट नहीं लेगा, और अगर इनपुट ले लेगा तो उसको स्टोर नहीं करेगा। अब फिर उसके बाद हमने एक सी आउट की स्टेटमेंट दी है जिसमें हमने लिखा है कि सम ऑफ द नंबर्स यू इनपुट इज़, तो हमारी ये स्टेटमेंट एज इट इज़ वहाँ आएगी, और m प्लस n का हमने यहाँ पर एडिशन किया हुआ है। जो भी वैल्यू यूज़र ने इंटर किया है m एक साइड पे आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर जो है एडिशन का उसके, और दूसरी तरफ n की वैल्यू आ जाएगी, और उन दोनों का जो भी सम होगा वो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ थी 150, तो 100 प्लस 50 जो है हमारे पास इस स्टेटमेंट के बाद 150 जनरेट होना चाहिए। हमने ये कोड यहाँ पर रखा हुआ है, हम इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
हम इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं कि आपको नज़र आए। अब इंटर वैल्यू फॉर एम, हम वैल्यू वही 100 इंटर कर लेते हैं। इंटर अ वैल्यू ऑफ एन, अब एन की वैल्यू हम इंटर करते हैं, जिसको हम अगर 50 इंटर करते हैं तो हमारे पास इसका एडिशन ये लाइन है। ये सी आउट में जो था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, और फिर सी आउट में हमने एम प्लस एन लिखा हुआ था, तो उसका एडिशन हमें यहाँ पर आउटपुट के तौर पर नज़र आ गया। अब ये वैल्यूज़ हमने किससे ली हैं? कंसोल में यूज़र से ली हैं। तो यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम सी इन की स्टेटमेंट यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हमने कैरेक्टर का इनपुट लेना हो यूज़र से तो वो हम कैसे लेंगे। अभी हमारा कोड है कैरेक्टर की इनपुट के लिए, हम इसको चेक करते हैं और इसको जो है पेंट में ले जाते हैं। पहले हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहली स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में है वो है कैरेक्टर एम। अब कैरेक्टर एम है, इसका मतलब है जैसे ही यहाँ पर हम ये डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है एक कैरेक्टर की स्लॉट जो है वो कहीं पर रैम में एलोकेट हो जाएगी। मेमोरी स्लॉट हम कहते हैं वो 5000 ही है। और ये याद रखिएगा, अब मेमोरी स्लॉट जो हैं वो 1 बाइट की हमने यहाँ रखी हुई है रैम मेमोरी स्लॉट्स, ताकि हम कैरेक्टर वाली फंक्शनैलिटी को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पर एम आ गया। अब हम यूज़र को कहेंगे, सी आउट के थ्रू यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि इंटर अ कैरेक्टर टू सेव एट एम लोकेशन। अब वहाँ पर यूज़र कोई भी उसके लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ लिख देंगे सी इन और फिर एम। तो हम यूज़र से जो इनपुट लेंगे वो हमारा प्रोग्राम एम में सेव कर देगा। हम कहते हैं यूज़र ने यहाँ पर जो है वैल्यू इंटर कर दी है जी की, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर यूज़र जो है वो जी की वैल्यू इंटर कर देता है। तो अगर यूज़र ने यहाँ पर जी की वैल्यू इंटर की है तो वो वैल्यू यहाँ पर जहाँ पर भी एम की लोकेशन है वहाँ जाकर सेव हो जाएगी। अब जब हम इसको आउटपुट के तौर पे शो करेंगे यूज़र को कि उसने क्या जो है इंटर किया है, तो हम कहेंगे सी आउट यू हैव इंटर्ड। फिर हमने डबल कोट्स में उसको क्लोज कर दिया क्योंकि हम इसको विद इन द सेंटेंस लेना चाह रहे हैं जो भी वैल्यू हमने इंटर किया है। फिर एम लिखेंगे, जिस लोकेशन पर हम एम लिखेंगे वहीं पर उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आपके पास कंसोल पे जो है डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे जी यू हैव इंटर्ड, फिर हमने स्पेस दी है और फिर हमने एम का है और टू सेव एट एम। तो यूज़र ने जो भी वहाँ पर जो है वैल्यू इंटर की होगी वो आपको शो हो जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमने लिखा हुआ है कि इंटर ए कैरेक्टर टू सेव एट एम, ठीक है। तो अब यूज़र इंटर करेगा कंसोल में कोई भी कैरेक्टर, हमने कहा जी है। तो अब आपके पास लिखा हुआ आ गया, पहले आपके पास डबल कोट में था यू हैव इंटर्ड और कुछ स्पेसिस थी, और उसके बाद आपने एम रखा हुआ था विदाउट डबल कोट्स। तो एम की जो वैल्यू है यहाँ आ गई और वो वैल्यू जी है। और उसके बाद आपने कुछ स्पेसिस से पहले रखी हुई थी डबल कोट्स में हमने, और उसके बाद टू सेव एट एम। तो यूज़र ने जी ही इंटर किया था। अब हमने अभी यूज़र से एक कैरेक्टर लिया, लेकिन अगर हम कोई नाम या कोई और स्ट्रिंग अगर उससे लेना चाहते हैं तो फिर हमें इस कोड में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, हम वो चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पर यूज़र से जो है एक नाम, उसका नाम इनपुट लेने की कोशिश किया। अब यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहली स्टेटमेंट यह है कैरेक्टर
नेम, और उसके आगे हमने इसको स्लॉट जो है हमने लिख दिया है कि 50 कैरेक्टर्स जो है वो होने चाहिए। अब हो क्या रहा है, ये एक एरे है, ये एक कैरेक्टर एरे है जो कि आपके लिए लोकेशन सेव कर देगा, 50 जो है बाइट्स सेव कर देगा, कंसेक्यूटिव 50 बाइट्स। एरे का ये मतलब है कंसेक्यूटिव 50 बाइट्स जो है वो सेव कर देगा, हर बाइट पे एक कैरेक्टर आ सकता है। तो आप उसमें यूज़र का नाम जो होगा वो उसी जो है रेंज में आपने सेव करना है फ्रॉम द फर्स्ट जो भी स्लॉट आपको अवेलेबल है। हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, हम इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है कि हमारे पास रैम में कंसेक्यूटिव 50 बाइट्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी या एलोकेट हो जाएंगी इस नेम वेरिएबल को। अब हम कहते हैं कि वो जो लोकेशंस हैं बाइट्स की वो 5000 से 5049 तक है। अब ये लोकेशंस जो हैं सारी की सारी वो सेव हो गई हैं, जो भी यूज़र नेम जो वेरिएबल है उसमें वैल्यूज़ इनपुट करेगा। अब हम चेक करते हैं सी आउट हमारे पास इस तरह के एंटर योर नेम, तो हम यूज़र को कंसोल पे जो शो कर रहे हैं कि यूज़र अपना नाम इंटर करे। तो उस इनपुट को हमें यूज़र से एक्वायर करने के लिए सी इन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सी इन और इसी तरह आगे नेम वेरिएबल यूटिलाइज़ करेंगे। अब यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ इंटर करेगा वो वैल्यू क्या होगी, इन स्लॉट में सेव हो जाएगी और उसी तरतीब में होगी जिसमें यूज़र इंटर करेगा, उसी सीक्वेंस में होगी। जैसे कि अगर यूज़र यहाँ पर इंटर कर देता है नेम आमिर ख़ान, तो सबसे पहले अगर वो ए इंटर करता है तो सबसे पहले यहाँ पर ए सेव होगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट स्लॉट में जो है वो एम सेव होगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्लॉट में आई सेव होगा, उससे नेक्स्ट स्लॉट में आर सेव होगा, और उसके बाद हमने स्पेस दे दी है तो स्पेस भी एक कैरेक्टर लेगी, तो उससे नेक्स्ट में स्पेस सेव होगा। उसके बाद जो 5005 है उसमें फिर के, यहाँ के सेव होगा, उससे नेक्स्ट में जो है एच सेव हो जाएगा, उससे नेक्स्ट में जो है ए, और उससे नेक्स्ट में एन सेव हो जाएगा। अब अगर यूज़र ने आमिर ख़ान इंटर किया है तो हमारे पास जो मेमोरी है जो कि नेम वेरिएबल को असाइन है उसकी पहली 9 स्लॉट्स हैं 5000 से 5008 तक, उसमें हमारे पास वो नेम सेव हो जाएगा आमिर ख़ान, और उसी अगर ये कैपिटल में इंटर किया हो तो कैपिटल में सेव होगा, और अगर स्मॉल कैप्स में हो तो स्मॉल में सेव हो जाएगा। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नाम शो होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि क्या हम जब यहाँ से यूज़र से हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इसको जो है थोड़ा इसके साइज़ इंक्रीज़ करके चेक करते हैं। अब हमने कह दिया यूज़र को कि इंटर योर नेम, और हम कहते हैं यूज़र जो है आमिर ख़ान इंटर करता है। अब क्या प्रिंट हो रहा है, अब वहाँ पर हमने उससे आगे सी आउट दिया होता है हेलो और नेम दिया होता, तो हेलो आमिर प्रिंट हो रहा है, जबकि हमने सेव जो है और जो यूज़र ने इनपुट किया वो आमिर ख़ान इनपुट किया है। तो यहाँ हो क्या रहा है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। वैल्यू यही सेव हो रही है, लेकिन सी इन जो है वो जैसे ही कहीं स्पेस आ जाती है उस सीक्वेंस में, वो क्योंकि पहली स्लॉट से स्टार्ट करता है जो उसको अलॉट थी और उससे आगे हर बाइट को चेक करता हुआ जाता है। जैसे ही इसे एम्प्टी स्लॉट मिलती है वहीं पर उसको जो है वो जो है वहाँ पर उसको नल कंसिडर करता है और उससे आगे वो बढ़ता नहीं है। उससे पहले वाली जो वैल्यू है वो आपको उससे पहले वाली वैल्यू को शो कर देगा। तो यहाँ पर हमें सी इन की जगह और कोई फंक्शन चाहिए जो कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो हमने इनपुट किया है वो एक्वायर कर सके और हमें शो कर सके। अब हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ऐसी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे हम वैल्यू इजीली एक्वायर कर सकें। ठीक है, अब हमने वो एग्जांपल ओपन करते हैं पेन में और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ क्या कर दिया है, हमने यहाँ इंटर कर दिया है सी इन डॉट गेट लाइन नेम और 50 एक जो फंक्शन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो है जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फुल नेम शो कर देगा। वो इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा शो कर देता हूँ। जो हमने अभी काम सेव किया है उसमें क्या हो रहा था, उसमें आमिर ख़ान जो नाम सेव था
जो है वो सारा का सारा सेव था, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे सी इन के थ्रू। अब हम क्या किया, हमने यहाँ पर सी इन डॉट गेट लाइन इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हम इसके थ्रू उसको एक्वायर करेंगे और इस तरह वो पूरा का पूरा नाम विद स्पेसिस जो है, जो भी नाम इंटर होगा वो हमें एज एन आउटपुट शो कर देगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम कहते हैं यूज़र को कि व्हाट इज़ योर नेम, और यूज़र इंटर करता है आमिर खान। तो अब क्या हुआ, उसने हमें पूरा का पूरा नाम शो कर दिया, हेलो आमिर खान, जो कि हमारी यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट उसके बाद कि हेलो और नेम था। पहले वो क्या कर रहा था, वो स्पेस आते ही उसको, जब हम सी इन को यूटिलाइज़ कर रहे थे, वो उससे आगे किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करता था, और लेकिन सी इन डॉट गेट लाइन में वो उसको कंसिडर कर रहा है। अब यहाँ पर सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन है, इसमें दो जो है पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर जो है वो वेरिएबल का नाम है, जिसमें वैल्यू आपने यूज़र से लेके स्टोर करनी है, और ये जो है 50 वो क्या है, वो वेरिएबल का साइज़ कितना है, यानी कितने लोकेशंस मेमोरी की जो है वो यूटिलाइज़ करनी है उस नाम को स्टोर करने के लिए या वहाँ से एक्वायर करने के लिए। तो हमने एग्जैक्ट जो है 50 ही हमने उसको अलॉट की थी, हमने 50 यहाँ एंटर कर दी। तो इसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम जो है यूज़र से जो भी इनपुट होगी वो लेगा और उसको उन 50 स्लॉट्स में सेव कर देगा जो नेम वेरिएबल को अवेलेबल हैं, और जब हम उसको आउटपुट करेंगे वो सारे की सारी जो हमने उसमें वैल्यू सेव किए हैं वो आउटपुट कर देगा।